नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में पिछले महीने ही संपन्न हुआ विधानसभा का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक परिणाम के मामले में है कि जिस प्रकार से 202 सीटों का आंकड़ा एनडीए को मिला, वो भी तब जब 20 वर्ष से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनको इतना बड़ा मैंडेट। इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि किस प्रकार से वो नीतीश कुमार जो लगातार तेजस्वी यादव का मखौल उड़ाया करते थे कि भाई मतलब फ्री बीज के मामले में उस फ्री बीज का इस्तेमाल अंततः नीतीश कुमार को भी करना पड़ा। 10,000 हर महिला के खाते में डालकर नीतीश कुमार ने चुनाव की बाजी को ही पलट डाला। इसलिए भी जाना जाएगा यह चुनाव, विधानसभा चुनाव की एनडीए कितनी संगठित होकर चुनाव लड़ रही थी। वहीं इसलिए भी जाना जाएगा कि महागठबंधन कितनी असंगठित थी। कोई तालमेल महागठबंधन के दलों के बीच नहीं था। साथ ही इस बात के लिए भी जाना जाएगा 2026 का विधानसभा चुनाव कि इस बार फिर एक बार मुकेश सहनी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि आपको याद होगा मित्र, 2020 का वो विधानसभा चुनाव, जब विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद नामांकन खत्म होने के एक दिन पहले मुकेश सहनी को संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से निकलकर बाहर आना पड़ा और कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया, मतलब धोखा दे दिया। 22 सीटों का डिमांड था, 22 सीट नहीं दिया। डिप्टी सीएम बनाने की बात थी, डिप्टी सीएम के बनाने की बात से मुकर गए तेजस्वी यादव। इसीलिए मुकेश सहनी तुरंत दिल्ली उड़ चले थे, अमित शाह के साथ गठबंधन कर लिया था। याद होगा आपको, 11 सीटें मिली थी एनडीए में मुकेश सहनी को 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें 4 उनके उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। खैर, बाद में वो चारों के चारों बीजेपी में शामिल हो गए, मुकेश सहनी मंत्री बने थे। लेकिन इस बार फिर एक बार मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। चुनाव की घोषणा से पहले तक तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब मामला आया सीटों के बंटवारे का, तो इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ा खेल मुकेश सहनी के साथ हुआ, बड़ा धोखा हुआ। यहां तक कि मुकेश सहनी जिस विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, चाहे वो गौरा बोराम हो, चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर हो, हर जगह आरजेडी ने खेल किया। और इस सब की जानकारी मुकेश सहनी को है। मुकेश सहनी समझ चुके थे पहले ही दिन, जब आरजेडी ने पिछली बार जो 2020 में 144 सीट लड़ी थी, इस बार 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। आपको याद होगा, मुकेश सहनी ने इसी चुनाव के दौरान ही दिल्ली गए थे और पटना हवाई अड्डे पर जब मुकेश सहनी से पत्रकारों ने पूछा था कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। महागठबंधन बीमार हो गया है, उसका इलाज के लिए डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं दिल्ली। दरअसल मुकेश सहनी गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने वहां तेजस्वी यादव से मिलने से मना कर दिया। तो मुकेश सहनी को लगा क्या कि राहुल गांधी से अगर हम मिलेंगे तो आज तेजस्वी यादव की नजर में संदेहास्पद हो जाएंगे हम, याद कीजिए आप। लेकिन वह भी दवाई काम नहीं आया मुकेश सहनी का। हुआ क्या कि जब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ लौटकर पटना आए, तो फिर पटना आकर बयान देते हैं कि डॉक्टर को साथ लेकर आए हैं। मतलब दिल्ली खोजने गए थे एक डॉक्टर राहुल गांधी को, लेकिन जब राहुल गांधी से वहां उनके मिलने की साहस नहीं हुई, इसलिए कि तेजस्वी यादव ना नाराज हो जाएं, मुकेश सहनी ने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की, तेजस्वी के साथ लौटा है। लेकिन कहावत है, होइए वही जो राम रचि राखा, तो यहां पर तो होना वही था जो तेजस्वी रचि राखा, होइए वही जो तेजस्वी रचि राखा। तेजस्वी यादव ने पहले ही तैयारी कर ली थी कि न कांग्रेस न मुकेश सहनी, दोनों में से किसी को भी बिहार के चुनाव में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। यह तेजस्वी यादव को लग चुका था। दरअसल इसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था। तेजस्वी यादव को लगता है क्या कि यदि
कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत हो गई अगर, तो फिर मुसलमान जो MY में M मुसलमान फैक्टर वो चला जाएगा कांग्रेस के साथ। अब तो Y लेकर अकेले करेंगे कहते तेजस्वी यादव। दूसरा, मुकेश सहनी से भय है, इसीलिए मुकेश सहनी ही नहीं बल्कि कोई भी अन्य गैर मतलब लालू यादव के परिवार से कोई बाहर का कोई व्यक्ति नेता के रूप में बिहार में नहीं उभरना चाहिए। यह तेजस्वी यादव का लगातार प्रयास होता है, उसमें भी कोई दलित कोई पिछड़ा वर्ग का नहीं होना चाहिए। यह लगातार प्रयास रहा तेजस्वी यादव का। उस प्रयास में मुकेश सहनी बाधक। अब मुकेश सहनी अगर मान लीजिए डिप्टी CM बन गए और मुकेश सहनी ताकतवर हो गए, तो जो गरीबों दलितों पिछड़ों का, गैर यादव दलित पिछड़ा जितना भी वर्ग है, किससे ज्यादा जुड़ेगा, मुकेश सहनी से या तेजस्वी यादव से? तो एक नया नेता बिहार में डेवलप हो जाएगा। यह तेजस्वी यादव की राजनीति को सूट नहीं करता। इसीलिए तेजस्वी यादव अंत तक आपने देखा होगा कि वो केवल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री का नहीं। लेकिन अंत में जब ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी को कि नहीं, अब तो गठबंधन चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद की तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी पर हाँ कर दी, अशोक गहलोत को भेज दिया पटना। अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी, लेकिन साथ ही उसी दिन एक और खेल हुआ था। मुकेश सहनी के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे, लेकिन जब तेजस्वी का खेल पर तेजस्वी की उम्मीदवारी की घोषणा होने लगी, तो मुकेश सहनी के साथ कांग्रेस भी अड़ी, कही कि नहीं, मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा होगा। वहीं कांग्रेस भी चूंकि अगर इसके साथ साथ मुकेश सहनी के साथ साथ एक दलित और मुसलमान उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा हो गई होती, तो इतनी बुरी पराजय नहीं होती कांग्रेस पार्टी की और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की। लेकिन फिर बात वही आता है कि प्राकृतिक सत्य है, वही जो राम रचि रखा, और आरजे महागठबंधन में वही होना था जो वही जो तेजस्वी रचि रखा। खेल खराब हुआ। अब उप मुख्यमंत्री की घोषणा तो हो गई मुकेश सहनी की, लेकिन बात थी सीट की। फिर मामला आ गया सीट पर जो खेल हुआ, गौरा बौराम से लेकर सिमरी बख्तियारपुर तक, बोचहा से लेकर साहेबगंज तक, अलीनगर से लेकर छातापुर विधानसभा सीट तक, एक भी ऐसी सीट जो मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे, मुकेश सहनी की पार्टी के लिए आरजेडी ने नहीं छोड़ा। एक भी सीट नहीं। जो सीटें मुकेश सहनी ने लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, एक भी सीट नहीं छोड़ी गई। और ये सब बातें मुकेश सहनी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, मुकेश सहनी को पता है। तो सवाल यह है दूसरा मेरा कि मुकेश सहनी चुप क्यों है? आपको याद होगा, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, मुकेश सहनी मुंबई जा रहे थे, पटना हवाई अड्डे पर। उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव के बारे में कि तेजस्वी जी बाहर विदेश घूम रहे हैं, तो मुकेश सहनी ने क्या कहा, एकदम मजाकिया लहजे में कहा कि तो घूम रहे हैं, अभी बिहार में रहकर करेंगे क्या? और खुद के बारे में मुकेश सहनी ने कहा कि हमने 3 महीने का समय दिया है नीतीश कुमार की सरकार को, कि नीतीश कुमार जो वादा करके आए हैं कि 10,000 अभी दे रहे हैं और फिर 2-2 लाख रुपया देंगे महिलाओं को, वो वादा पूरा करें नीतीश कुमार, नहीं तो हम सड़क पर आएंगे। यही सबसे मुख्य मुद्दा है मुकेश सहनी का, कि मुकेश सहनी अभी सब कुछ जानते हुए भी तेजस्वी यादव के बारे में पक्ष में विपक्ष में बोलने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चुनाव अब बिहार में कब होना है? 3.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा और 5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो इसीलिए कुछ भी बोलना बेकार है। मुकेश सहनी अब लंबी रणनीति पर काम करना ही एकमात्र विकल्प है उनके पास। अपनी पार्टी के जनाधार को मजबूत करें, यही एकमात्र मुकेश सहनी के पास विकल्प है। और शायद जो संकेत निकल कर आया है मुकेश सहनी के खेमे से, उससे वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मुकेश सहनी अब ने तय कर लिया है कि अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अब कितना कर पाते हैं आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन 2 बार धोखा खा चुके हैं मुकेश सहनी, 2020 विधानसभा चुनाव में, 2025 विधानसभा चुनाव में। आप कहेंगे कि लोकसभा चुनाव तो लड़ते हैं आरजेडी के साथ, उसमें क्यों नहीं होता धोखा? उसका कारण भी है, समझिए मित्रों। उसका कारण है कि लोकसभा चुनाव में
किसी पार्टी को कितनी भी सीटें मिल जाएं, उससे तेजस्वी यादव को कोई अंतर नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, बिहार में कोई नेता भी पैदा नहीं ले आरजेडी लालू यादव के परिवार के अलावे, मतलब लालू यादव के परिवार में भी कोई दूसरा तेजस्वी यादव के अलावे कोई नेता ही नहीं बने। और यदि वह नेता कोई दलित पिछड़ा वर्ग का होगा, अति पिछड़ा समाज से होगा, तो तेजस्वी यादव की राजनीति कैसे खत्म होगी, उसका कई उदाहरण मिल चुका है, सामने है। जब 20 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव हराने में सक्षम नहीं है। जब कभी भी नीतीश कुमार की गद्दी को हिलाएगा तो गैर लालू यादव के परिवार का व्यक्ति ही हिला सकता है, अदरवाइज संभव नहीं है। और यह बात तेजस्वी यादव को पता है कि मुकेश सहनी हो या और कोई भी, चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो जमीन से निकल कर आता है, सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं लिया है, वह ज्यादा बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव जैसे स्थापित राजकुमार और युवराजों के लिए। आप इन बातों से किस हद तक सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।